अपने दुश्मनों से कैसे बदला लें। आपके लाइफ में भी आपका कोई ना कोई दुश्मन होगा जिसने आपका मजाक उड़ाया है या मजाक उड़ा रहा है, या उसकी वजह से आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो वही दुश्मन होता है जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है। या आपकी माँ बाप का किसी ने अपमान किया हो, या कुछ ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, तो आपको कैसे बदला लेना है। ये किसी लड़की से तुम बहुत प्यार करते थे और उस लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, ये आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको किस तरीके से बदला लेना है। जो भी आपके दुश्मन है या जिस लड़की ने रिजेक्ट किया है, उसे कैसे बदला लेना है। ये लोग आपके ऊपर जो हंस रहे हैं, जो लोग, उससे कैसे बदला लेना है। तो एक ही तरीका है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने तो मूवी देखा था एक शादी में ज़रूर आना, उसमें दिखाया गया है कि आईएएस बन के बदला लेते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ बदला क्या होता है, कैसे लेते हैं। सक्सेस इज़ बेस्ट रिवेंज, ये आपको मानना पड़ेगा कि सफलता ही सबसे बड़ा बदलाव है। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है खुद को बदल के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको आईएएस ही बनना है। अब कुछ भी ऐसा बनो, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि जो सामने वाला है, जो आपके हमेशा मजाक उड़ाता है, जो आपको हमेशा बेवकूफ़ पागल वगैरह समझता है, ये जो लड़की तुमको रिजेक्ट कर चुकी है, ये जो लड़की तुम्हें वैल्यू नहीं करती है, तो तुमको सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको आईएएस ही बनना है। सक्सेस होना है, जैसे कि अगर तुमको इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनो, अच्छा डॉक्टर बनो, या कुछ भी ऐसा करो यार अपनी ज़िंदगी में कि उस इंसान को लगे कि ये खुश है, क्योंकि आपकी खुशियाँ देख के ही आपके दुश्मन जो है ना वो घायल हो जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अगर सफल जिस भी फील्ड में होना चाहते हो आपको होना है, सिर्फ आईएएस ही बनना नहीं होता है बदला। हाँ, और अगर आपका इंटरेस्ट है सच में यूपीएससी में, बदला लेना ही है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हमको तो यूपीएससी ही करना है। तो यूपीएससी करना है तो उसमें देखो आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ऐसा नहीं कि जोश में उससे बदला लेने के लिए डीएम बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका देख लो किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आप सफल होके उससे बदला लो। यानी अपने आप को बदल लिया, वही बदला है। आपके दुश्मन खुद ही जल जाएंगे, जैसे अगर आप कुछ बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वगैरह। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हमको यूपीएससी ही करना है, तो यूपीएससी करना है बेटा, तो यूपीएससी के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यूपीएससी सिर्फ ऐसा जोश जोश में नहीं होता है। यूपीएससी का पहले डिसाइड कर लो, हाँ मुझे यूपीएससी करना है, और उसके बाद उसके बारे में सोचो मत। जो भी आपका दुश्मन है, उसके बाद आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि पढ़ने का दिल ना करे, तब उस इंसान को सोच लो जो आपके दुश्मन है, जो लड़की है जिसने आपको रिजेक्ट किया है कि अरे यार उसने मुझे किया था। फिर देखो, फिर पढ़ाई करना शुरू कर दो। और पेज देखो, जैसे लोग पढ़ते हैं ना, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वैसा मत पढ़ो 1 घंटे 2 घंटे, पेज वाइज पढ़ो। जैसे आज मेरे को 20 पेज पढ़ना है, तो 20 पेज चाहे 2 घंटे में ख़त्म हो चाहे 4 घंटे में ख़त्म हो, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको यूपीएससी में पढ़ना होता है। जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे, प्री मेंस, हो सकता है इंटरव्यू में आपका फेल हो जाए। एक अटैम्प्ट में आप देखो कि आपकी गलतियां क्या है, फिर दूसरे अटैम्प्ट में देखो कि कौन सी गलतियां रही। लेकिन 1 2 तीसरे अटैम्प्ट या चौथे अटैम्प्ट तक आपका निकल जाना चाहिए, तो समझ लो कि सही है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। बहुत सारे लोगों का 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट में निकल जाता है अगर जुनून हो तो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं चल रहा है, यूपीएससी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो करना होगा आपको, तभी आप बन पाओगे डीएम वगैरह, एसपी वगैरह, तभी आप किसी से भी बदला ले सकते हो, ये सोचो। तो यूपीएससी की तैयारी करिए, अच्छे से जम के करिए, एक ही अटैम्प्ट दो, एकदम जम के दो। सब्जेक्ट जो पढ़ना है एनसीईआरटी उसको पहले पढ़ लो। फर्स्ट ईयर में हो तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, सेकेंड ईयर में उसके नोट्स बनाओ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। 2 या 3 साल तैयारी करोगे अच्छे से यूपीएससी की, तो हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में आपको एनसीईआरटी का 9th क्लास का इंग्लिश पढ़िए, 8th क्लास 8 9 का। उससे क्या होगा कि पैसेज वगैरह सॉल्व करने में अच्छा होगा। मैथ्स की बात करो तो 6 7 8 क्लास की मैथ्स बना लो, बहुत है, काफ़ी है। और ग्रामर पढ़ लो, ये सी सेट वगैरह के लिए, इंग्लिश के लिए काफ़ी है इतना। ऐसे वगैरह लिखा करो इंग्लिश में, हिंदी में। तो ये सब करना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, बहुत कुछ करोगे तब जाके आपका यूपीएससी निकलता है। बुक्स खरीद लो, स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत वगैरह की, उसको अच्छे से जम के पढ़ो। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, तब जाके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, तभी आईएएस बनोगे।